वेलकम एनडीए एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। आज हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद समित जी। सो डियर एनडीए एस्पिरेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मुद्दा ये है कि जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं मुकेश जी, और जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, जिनको हम टॉपर्स भी बुलाते हैं, मतलब फैबुलस इन एकेडमिक्स, बट अक्सर ये कई बार सुनने में आता है कि वो ऑफिसर बन नहीं पाए, हालांकि वो पढ़ाई में बिल्कुल अव्वल हैं, अव्वल नंबर के हैं और हमेशा टॉप रैंक लेके आते हैं। बट एक क्वेश्चन हमेशा सबको तंग करता है, दैट व्हाई डू द स्कूल टॉपर्स आर नॉट सक्सेसफुल इन एनडीए, और शुड आई से ऑल द टॉपर्स आर नॉट सक्सेसफुल इन एनडीए। बिल्कुल सही कहा आपने समित जी। ये आपने जो बात कही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एकेडमिकली जो बच्चे स्कूल में भी टॉप कर रहे होते हैं, कोचिंग सेंटर्स में भी टॉप कर रहे होते हैं, लेकिन एनडीए में जाके फाइनल जब रिजल्ट आता है तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि जब टॉपर बच्चा जो है वो फेल हो रहा है तो फिर एनडीए में सिलेक्शन होगा किसका। तो हम आज ये जो वीडियो लेके आए हैं व्यूवर्स, वो इसीलिए लेके आए हैं कि ताकि हम आपकी ये बात क्लियर कर सकें कि एनडीए में टॉपर किसको माना जाए। तो ये भी एक जरूरी बात है जो आपको पता लगनी चाहिए। Now, dear students, at Chandigarh Defense Academy, we have analyzed thousands of students and their performance. और आज हम आपको एनडीए सिलेक्शन का रियल ट्रुथ है क्या है वो हम आपको बताएंगे। रिमेंबर, एनडीए इज नॉट जस्ट एन एकेडमिक एग्जाम। मुकेश जी, ये एक एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि रिटन क्वालिफाई किया और हम ऑफिसर बन गए। एंड देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ, इसमें जो लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने समित जी। एक्चुअली जो स्कूल सिस्टम जो हमारा चल रहा है सर बच्चों का, उसमें नॉर्मली जो माइंडसेट होता है बच्चों का, सिर्फ जो फोकस होता है सर सारा वो मार्क्स पे होता है। उनको ये होता है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अगर मैं मेमोरी बेस्ड कुछ बेसिकली रॉट अप करके चला जाता हूँ, मग अप करके चला जाता हूँ और मेरे मार्क्स आ गए, तो डेफिनेटली एवरीबडी से बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैक्सिमम जो हमारा स्कूल माइंड सेटअप है वो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन पे ही फोकस करता है। लेकिन जैसा आपको पता है समझ जी, एनडीए जो है वो देख रहा है एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को। वो देख रहा है एक बच्चे में लीडरशिप स्किल्स हैं कि नहीं, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, और सबसे बड़ी बात उसमें वो ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी है या नहीं। सो इफेक्टिवली मुकेश जी, एनडीए को लीडर्स चाहिए, सिर्फ रैंक होल्डर्स नहीं चाहिए उनको, जो एकेडमिक्स में अपना रैंक लेके आ सके। बिल्कुल सही कहा आपने समित जी। उनको कोई टॉपर्स नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। दे डोंट वांट द मार्क्स टॉपर्स। उनको एक ओवरऑल एक कंप्लीट पर्सनैलिटी चाहिए जो वाकई एक ऑफिसर की तरह आगे देश को लीड कर सके सर। सो एनडीए एस्पिरेंट्स, दिस इज वन ऑफ द रीजन, और इसी वजह से सिर्फ एकेडमिक स्ट्रांग होने से सिलेक्शन एनडीए में गारंटी नहीं होता। Now, if I talk about the second reason is, dear students, is the lack of balanced preparation. इसमें भी sir, what happens is when I meet these students, they are only dedicating the study towards maths, and they forget about other subjects which are there in NDA like GAT and other officer like qualities also. So, would you like to share your thought on this? एक्चुअली समित जी, जैसा कि एस्पिरेंट्स को भी पता है कि मैथ 300 मार्क्स का है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जो गैट है वो 300 की जगह 600 मार्क्स का है। और सबसे बड़ी बात जो हम एस्पिरेंट से मिलते हैं, इतने जो डे टू डे लाइफ में हम लोग मिलते हैं समित जी, तो मोस्टली मैं जो बच्चों को देख रहा हूं वो मैथ को लेके ही दिन रात लगे रहते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे जो हम शुरू में बात उठा रहे थे कि उसकी बैलेंस प्रेपरेशन नहीं हुई, उसकी सिर्फ एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रेपरेशन हुई। तो वो पेपर 1 जो है मैथ का, उसमें शायद वो अच्छा परफॉर्म कर ले, और वो अच्छा भी, मैं एस्पिरेंट्स यहाँ पे बता दूं, 20-30 नंबर ज्यादा आने से वो सिलेक्शन गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स जैसे आपने कहा समझ जी, मेनली जब वो गैट को इग्नोर करते हैं नेचुरली, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि आपका जो इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर है वो एक आपकी डेली हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली रीड करते हैं तो आपका जीके भी स्ट्रांग हो रहा है, साथ के साथ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे चाहिए, उनके जो करंट अफेयर्स है वो भी पूरी तरह से अपडेटेड रहते हैं। तो उसको मैथ के साथ साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा उस बच्चे को, उस एस्पिरेंट को, कि मुझे गैट को जो है और ज्यादा बेहतर तैयार करना है। और गैट में कई ऐसे हिस्से भी है समित जी, जैसे साइंस का सेक्शन है सर, वो लिमिटेड सिलेबस है लेकिन वो मैक्सिमम मार्क्स दे रहा है। तो यहाँ पे बच्चे को ये भी समझना होगा कि मुझे वो सब्जेक्ट पहले पिक करना है जिसमें मेहनत ज्यादा है और नंबर कम, या उसे वो सब्जेक्ट तैयार करना है जिसमें लिमिटेड सिलेबस के बाद उसको आउटपुट ज्यादा मिल रही है। एंड मुकेश जी, अगर गैट और मैथ्स के कंपैरिजन की बात करें, मैथ्स में आई थिंक एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, बिल्कुल समझ, और गैट में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन चला जाता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से
मैथ्स आपको एक क्वालिफाई जरूर करवाता है, बट जो रैंक या आपका स्कोर लेके आता है वो डेफिनेटली गेट को ही जाएगा उसका। बिल्कुल बढ़िया कहा आपने सर कि मैथ सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम ही हो जाता है सर एक बच्चे के लिए, एस्पिरेंट के लिए, और गेट उसको मेरिट में लेके आ रहा है। क्योंकि इसको और सिंपल भाषा में अगर हम एस्पिरेंट्स को बताएं तो मैथ में अगर वो 10 क्वेश्चन ठीक करता है तो उसके 25 नंबर आए, लेकिन यहाँ पे अगर वो सिर्फ 6 क्वेश्चन ठीक कर रहा है तो वो 24 नंबर ले जाता है। So here is the difference. And so remember, dear students, that to become a defense officer, you need a balanced approach. And मुकेश जी से जैसे हमने बात करी, सिर्फ एकेडमिक्स काफी नहीं होता, आपको लीडरशिप, वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ये सारी क्वालिटीज जिसको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोलते हैं, जिसमें डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी सब आ जाएगा, वो भी साथ में डेवलप करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने समित जी कि बच्चे को जो है एक ऑलराउंड डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम टॉपर ऑलराउंडर को बोल रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई में टॉपर को हम टॉपर नहीं मान रहे हैं। एनडीए मांगता है एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी।